फ्रेंड्स, लास्ट यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने लास्ट लेक्चर में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसका मीनिंग, उसके रूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब लर्न किया था। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट लर्न करने वाले हैं। व्हाट इज द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट? आपने देखा था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट, उसके जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सब फुलफिल होते हैं तभी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। यूनिट 3 में आपने देखा था सेक्शन 10, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। ये सेक्शन 10 के सब एलिमेंट है तो ही हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन कई बार फ्रेंड, नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो कंसिडरेशन, ड्यू टू नेचुरल जस्टिस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, लॉ इम्पोज, लो बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ द गुड्स, कुणाल है, अपना मोबाइल भूल गया था, जयदीप को मिला था, तो दूसरे दिन जयदीप को वापस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल पाएगा तूने कहाँ दिया था, बेंच से मिला था, बेंच से मांग, ऐसा नहीं बोल सकता। ड्यू टू कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू नेचुरल जस्टिस, अनजस्ट अनरिचमेंट, किसी को नुकसान पहुंचा के दूसरा बंदा फायदा नहीं ले सकता है। लो है, एक पार्टी को राइट, कुणाल को राइट मिलता है मोबाइल लेने का, और जयदीप का ऑब्लिगेशन है, उसको मोबाइल वापस देना पड़ेगा। लो इम्पोज द ऑब्लिगेशन टू जयदीप एंड कन्फर्स राइट टू कुणाल इन फेवर ऑफ वन पार्टी राइट, इन फेवर ऑफ अदर ऑब्लिगेशन। आपको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या याद रखना है? फाइंडर ऑफ द गुड्स। ऑल्दो इन स्ट्रिक्ट सेंस हम सोचेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के सब एलिमेंट उसमें है ही नहीं, तब भी कोर्ट उसको रिसेम्बल टू कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, पार्टली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कोजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन अराइज होती है, उसी तरीके से कोजी कॉन्ट्रैक्ट में भी कोर्ट है, वो ऑब्लिगेशन पार्टी की अराइज कर सकता है। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, समानता, न्याय प्रक्रिया और सद्भावना से ये कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, लेकिन जयदीप को मोबाइल जो मिला है वापस देना पड़ेगा, किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए। लैटिन वर्ड क्या बोल रहा है, लैटिन मैक्सिम क्या बोल रहा है? कोजी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलाइन करो, कोजी का दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। नो मैन मस्ट ग्रो रिच, एक बंदा फायदा नहीं ले सकता आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस, एक को नुकसान पहुंचा के दूसरा बंदा फायदा नहीं ले सकता। इन केस ऑफ ए कोजी कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल 16 दिया हुआ है आपको। एक ट्रेडमैन है जिसका नाम है टी ने सी के हाउस बाय मिस्टेक गुड्स रखा है। टी को ऑर्डर ए ने दिया था, टी को गुड सप्लाई ए को करना था, टी ने सी को गुड सप्लाई किया, तो सी को मनी पे करना पड़ेगा बिकॉज उसने यूज किया है। ड्यू टू कोजी कॉन्ट्रैक्ट, सी ऐसा नहीं बोल पाएगा मैंने कहाँ बोला था, सी ने यूज किया है, सी को मनी पे करना पड़ेगा। ए को मनी जेड को देना था, बाय मिस्टेक ए ने मनी बी को दिया, बी ने लेके पॉकेट में रख के यूज कर दिया, तो बी को रिफंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 18 देखो। एक बंदा अच्छा होगा, उसने फ्रूट पार्सल करके अपने फ्रेंड वाई के घर भेजा, लेकिन जो कुरियर वाला था, डिलीवरी बॉय था, उसने वाई की जगह आर के घर सप्लाई कर दिया। आर ने सोचा आज मेरा बर्थडे है और मेरे फ्रेंड ने मुझे फ्रूट पार्सल भेजा है, ऐसा समझ के कंज्यूम कर दिया, तो आर को मनी पे करना पड़ेगा। आर इज बाउंड टू पे द मनी, आइदर रिटर्न द गुड्स और पे द मनी। यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट विद द लॉस ऑफ द अदर्स। दूसरे को नुकसान पहुंचा के आप फायदा नहीं ले सकते, ये कोजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है।
सिमिलर रिसेम्बल टू अदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा लॉ की वजह से। कोजी कॉन्ट्रैक्ट के साइलेंट फीचर्स क्या है? सबसे पहले एक बंदे को राइट मिलता है, वो राइट ऑफ मनी है, वो लाइक लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी है। वो क्या है? लाइक ए लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, यानी आइदर अमाउंट फिक्स और इट कैन बी कन्वर्टेड। सेकंड, ये ऑब्लिगेशन अदाइज हुई है, विशाखा ये ऑब्लिगेशन अदाइज हुई है, वो एग्रीमेंट की वजह से नहीं, इम्पोज बाय लॉ है। रिमेंबर, कोजी कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट राइट इन पर्सोनम, नॉट राइट इन रेम। व्हाट इज राइट इन रेम? अगेंस्ट द वर्ल्ड जो राइट है वो राइट इन रेम है, अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन है वो राइट इन पर्सोनम है। कुणाल का मोबाइल जयदीप को मिला है, कुणाल जयदीप पे ही स्यू कर सकता है अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, हेंस वी आर सेइंग इट इज राइट इन पर्सोनम। कोजी कॉन्ट्रैक्ट के 5 टाइप्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाईज, एक लीगल बाउंड पर्सन को सप्लाई किया है तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। देखो, इनकम्पिटेंट पर्सन वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है, लेकिन ड्यू टू कोजी कॉन्ट्रैक्ट उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। आपके भी आप मैंने कुछ मनी पे किया है, मेरे बेनिफिट के लिए किया है, तो आपसे कलेक्ट कर पाऊंगा पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट फ्रॉम द नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। मेरा सूज यहाँ पड़ा है, कोई सूज पुलिस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं बेनिफिट लेना भी चाहता हूँ तो मुझे उसे मनी पे करना पड़ेगा। फाइंडर ऑफ द गुड्स में जयदीप को कुणाल को मोबाइल वापस देना पड़ेगा। कोश नंडी इन्फ्लुएंस में कुछ भी एडवांस मनी मिला है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो तो मनी वापस देने पड़ेंगे। लेट वी सी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा इन वेरियस 5 सर्कमस्टेंसेस। कब आपका कोजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, उसको 5 सर्कमस्टेंसेस को डायलेट करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। रियल सेंस में तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, लेकिन पेक्युलर सर्कमस्टेंसेस, विशिष्ट परिस्थितियों की वजह से नीचे दिए गए 5 पॉइंट में हम ऐसा बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, कोजी कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसको अमल में ला सकते हैं। आपने किसी को नेसेसरी सप्लाई की है, वो माइनर है, अनसाउंड माइंड है, और जो माइनर अनसाउंड माइंड पे डिपेंडेंट है, ऐसे उसके बच्चे को, उसके फ्रेंड को, उसके ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को भी आपने मनी सप्लाई किया। देखो, पेरेंट्स का डेथ हो गया, 18 साल से छोटा भाई है, उससे एक छोटी बहन है, तो भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहन का उसको संभालना। तो उसकी बहन को भी कुछ भी नेसेसरी सप्लाई हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। लीगली बाउंड टू सपोर्ट, ब्रदर है वो छोटी बहन को लीगली बाउंड टू सपोर्ट है। नेसेसरी सप्लाई, नॉट द लग्जरियस आइटम। नेसेसरी विल बी डिटरमाइंड साक्षी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट। उसकी जो सिचुएशन है उसके बेस पे आप बोलोगे ये नेसेसिटी है, आपको नेसेसिटी सप्लाई की हुई है तो आपकी प्रॉपर्टी लायबल है ड्यू टू कोजी कॉन्ट्रैक्ट। आपने एग्जांपल 19 में देखो, 19 में ल्यूनेटिक बंदा है, उसको आपने पागल आदमी को कुछ नेसेसरी सप्लाई की है तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। माइनर है, अनसाउंड है, उसको और उस पर आधारित है, ऐसे और कोई बंदे को कुछ भी नेसेसरी देते हैं तो माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, मैं आपके मकान में रेंट पे रहता हूँ, उस मकान का आपने नगर पालिका का टैक्स नहीं भरा है तो नगर पालिका जब्त कर लेगी, तो मैं आप टैक्स भर दूंगा तो मैं आपसे कलेक्ट कर पाऊंगा ड्यू टू कोजी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक लैंड है, लैंड का टैक्स जमींदार ने नहीं भरा है, इसीलिए नगर पालिका वो जब्त कर रही है, तो टेनेंट वो भर देगा तो वो ओनर से मांग पाएगा, ओनर से मांग पाएगा। नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है, मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, कोई मेरी कार का ग्लास साफ कर रहा है, पेट्रोल भरवा रहा हूँ, कोई मेरे कार का ग्लास साफ कर रहा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, कोई बंदा बाहर मेरे शूज़ पुलिस कर रहा है, वो नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है, मैंने उसका बेनिफिट एंजॉय किया है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे उसको लॉफुली मनी पे करना पड़ेगा। नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट में मुझे मालूम है बेनिफिट ले रहा हूँ
तो उसका मुझे कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। एक केस लो दिया हुआ है आपको, किसी बंदे को जॉब से निकाल दिया, वो रिट पिटीशन एडमिट करके हाई कोर्ट में जाके अगेन जॉब पे आ गया, अगेन गवर्नमेंट कोर्ट में गई, गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया। तो एट दैट टाइम जब हाई कोर्ट के कहने से वो वापस आया था, उस टाइम का सैलरी उसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। 21 एग्जाम्पल, बाय मिस्टेक आपने एक्स के घर गुड्स रख दिया है तो एक्स को मनी पे करना पड़ेगा। फाइंडर ऑफ द गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लो कि आप दुकान में गए, दुकान के बाहर कोई गोल्ड का चेन पड़ा था, वो लेके दुकानदार को आपने दिया, टू ओनर कोई मांगे तो उसको दे देना। 2 दिन में कोई लेने नहीं आया तो दुकानदार वो चेन नहीं रख सकता है, कुणाल को वापस देना पड़ेगा। आपको ऐसे बेली वो गुड संभालना है, आप सिर्फ टू ओनर को ही दे सकते हैं और किसी को आपको देने की जवाबदारी नहीं है। गुड्स अदर का है, आपकी कस्टडी में है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेली है। कुणाल ने जयदीप का मोबाइल लिया था, रात को गुम कर दिया बाय मिस्टेक, तब जयदीप कुणाल पे केस कर सकता है। संभालने का ताकत है तो ही लो, क्योंकि ऐसे बेली आपको वो गुड संभालना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दुकान के बाहर कुछ पड़ा था, वो लेके दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने बहुत ढूंढा, टू ओनर नहीं मिला, दुकानदार से वो चीज़ वापस मांगी तो दुकानदार देने का मना बोल रहा है, तो मना नहीं बोल सकता, कोर्ट में जाके दुकानदार से आप वापस ले सकते हो। 22 एग्जाम्पल, पी एक कस्टमर था, डी की शॉप में अपना ब्लाउज भूल गया था और उसके असिस्टेंट ने लेकर ड्रॉवर में रख दिया था, संडे को गुम हो गया तो मंडे को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मिस्टेक से क्वेश्चन से आपको कुछ मनी मिला है, दिमाग पे गन रख के आपने 10,000 वाली चीज़ 1,000 में ली थी और 1,000 एडवांस मिल गया था, बाद कोर्ट में गए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया तो 1,000 वापस देना पड़ेगा। 1,000 है वो वापस देना पड़ेगा। हर एक प्रकार का जो पेमेंट है बाय मिस्टेक से हुआ है तो वापस देना पड़ता है। आपने नगर पालिका टैक्स ज़्यादा भर दिया है तो आप कोर्ट में जाके भी वो वापस ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ ही वापस लेना है, वो पेनल्टी नेचर का ऑपरेशन और एक्सटॉर्शन नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होना चाहिए। ट्राम में आप गए, ट्राम का टिकट लेना भूल गए तो हेवी पेनल्टी कॉरपोरेशन वालों ने लगवाया, आप कोर्ट में जाओगे तो वो कैंसिल हो सकता है। फ्रेंड्स, ऊपर के एग्जाम्पल में एग्रीमेंट नहीं है तभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एग्रीमेंट देयर इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। याद रखो, व्हाट इज डिफरेंस इन द कोजी कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कोजी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 के सभी रूल सेटिस्फाइड नहीं होते, फ्री कंसेंट, कंपेटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन सेटिस्फाइड नहीं होता। सब कॉन्ट्रैक्ट में ये सब पॉइंट सेटिस्फाइड होते हैं। कोजी कॉन्ट्रैक्ट कौन इम्पोज करेगा? लॉ करेगा। कौन करेगा? लॉ करेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो सभी पार्टी की कंसेंट से की जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो सभी पार्टी का कंसेंट से किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो रिवीजन वीडियो है, बुक सामने रखिए, पहले से सुनिए और हर एक टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे। शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।